सो हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में तुम लोगों को बताने वाली हूँ कि कन्वर्जन करने कैसे। तो कन्वर्जन करने के लिए तुमसे आनी चाहिए रिएक्शन उस पर्टिकुलर चैप्टर की, जैसे कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हैं। तो अगर इस चैप्टर की तुम लोगों को कन्वर्जन करने हैं तो इसकी सारी रिएक्शन आनी चाहिए, जैसे कि स्वार्ट्स रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए तुमसे। और अब ये रिएक्शन अगर तुमने नहीं पढ़ी, अगर तुम ज़ीरो पे हो, बिल्कुल अभी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो मैं तुम लोगों को 3 टीचर भाई सजेस्ट कर, 3 नहीं, मैं 2 ही कर रही हूँ, ज़्यादा हो जाएंगे 3, और मेरे को एक का इतना अच्छा समझ भी नहीं आता है। तो एक तो भैया शौर्या मैम NCERT वल्ला में पढ़ाती है, और सही में भाई बहुत गजब का पढ़ाती है। मैंने खुद इनके नोट, मतलब ऑर्गेनिक मैंने इनसे पढ़ी है और इन्हीं के नोट्स बनाए हैं, और थोड़ी बहुत ऑर्गेनिक मैंने स्कूल से पढ़ी थी कि भाई मैं स्कूल में डेली जाती थी। दूसरी है टापुरा मैम, ये नेक्स्ट टॉपर्स पे पढ़ाती हैं। अब देखो, इनके थोड़े से बड़े लेक्चर्स होंगे लेकिन समझ में बहुत गजब का आएगा। अगर तुम्हारे पास टाइम है इतना कि तुमने और सब्जेक्ट करे हुए हैं और अभी केमिस्ट्री पे ध्यान देना है, तो तुम देख सकते हो, क्योंकि 2-2.5 घंटे का 3 घंटे का चला जाता है इनका। टापुर अमर मैम के थोड़े छोटे होते हैं और पर ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब दोनों टीचर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, तो आप लोग इनसे पढ़ सकते हो। अगर ज़ीरो पे हो भाई लेक्चर तब देखना, और अगर तुम ज़ीरो पे नहीं हो, तुमने कुछ पढ़ा हुआ है प्री बोर्ड्स के टाइम पे, हाफ ईयरली के टाइम पे, PA1 के टाइम पे, या फिर वैसे भी तुमने पढ़ा हुआ है, तो तुमको क्या है कि रिवीजन करना है। अब रिवीजन अगर तुमने नोट्स बनाए हुए हैं तो देखो अपने नोट्स पढ़ो, उन रिएक्शन को लिख के देखो, पढ़ो और लिख के देखो, ठीक है। और अगर नोट्स नहीं बनाए हुए हैं, अगर नोट्स बनाए हुए हैं तो भाई यही करना, अब रिवीजन की वीडियोज़ पे मत जाना। अगर नोट्स नहीं बनाए हुए हैं तो भारत पांचाल सर करके एक चैनल है, वहाँ पे एक सर पढ़ाते हैं, तो उन सर्च करना है यूट्यूब पे जाके 15 मिनट का या 16 मिनट का उनका रिवीजन वीडियो होता है, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, कॉल्फिनोल एंटर, या फिर जो चैप्टर के भी आप लोगों को देखने हैं, तो वो पूरा रिवीजन, पूरे चैप्टर का रिवीजन, सारी रिएक्शन 15 से 16 मिनट में करा देंगे। तो ये बेस्ट चीज़ है। अगर कम टाइम में तुमको अपनी सारी रिएक्शन अपने दिमाग में घुमानी है ना एक बार, तो भाई सबसे पहली चीज़ तो है कि तुम लोगों का रिएक्शन आनी चाहिए, क्योंकि रिएक्शन के बिना कन्वर्जन नहीं हो सकते हैं। अब आती है बात कन्वर्जन पे। कन्वर्जन कहाँ से करने हैं, कैसे करने हैं, क्या अप्रोच होती है। अब कन्वर्जन के लिए तुम्हें दोबारा जाना है यूट्यूब बाबा के पास, सर्च में जाकर तुम लोगों को टाइप करना है कि शौर्या मैम के लेक्चर कन्वर्जन वाली वीडियो, ठीक है। और वो मेरे ख्याल से 1 या 2 साल पुरानी है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 1 घंटे की या 2 घंटे की मैक्स टू मैक्स होती हैं। और उन कन्वर्जन को, मतलब ऐसे नहीं है कि एक्स्ट्रा कन्वर्जन कराए हुए हैं, सारे के सारे PYQs है। तो अगर तुम लोगों ने वो वीडियो देखी, तुम्हारे PYQ भी हो जाएंगी और तुमसे कन्वर्जन भी आ जाएंगे। देखना कैसे हो उसको, ये देखो, वीडियो ऐसे देखनी है। अगर भाई तुमने ट्राई करने की कोशिश करी है कभी कन्वर्जन्स को, नहीं हुए तुमसे, ठीक है, तो करो क्या कि वीडियो को लगाओ, उसको देखो, कुछ नहीं लिखना है, ठीक, कुछ भी नहीं लिखना है, बस कॉपी खोलो सामने और लेक्चर लगाओ, ये देखो मैम कैसे क्या कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुमको बोलूँगी हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का ही करना, देन अल्कोहल फिनॉल, उसके बाद एल्डिहाइड, फिर एमाइन, ऐसे ही करना, क्योंकि अगर तुम सीरियल वाइज चलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये ना बेसिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक का बेसिक मान लो इस चैप्टर को। अगर तुमने पहले अल्कोहल करा तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आएगी, मतलब थोड़ा इससे अच्छा रहता है इससे स्टार्ट करना। तो उस वीडियो को देखो, ठीक है, उस वीडियो को देखो, और ये मतलब कुछ नहीं करना है, जब सब 5 हैं कन्वर्जन मैम करनी लेती, उसके बाद तुम खुद से कॉपी उठाना और करके देखना। अगर तब भी नहीं हुआ, फिर वीडियो को पॉज करके देखना है, फिर वीडियो को चालू करो, फिर करो, ओके। सो ये बेस्ट तरीका है, और भाई यही मैं बता सकती हूँ, उससे ज़्यादा क्या होगा, मैं तुम्हें आगे सिखा तो सकती नहीं हूँ, मैं ये ट्रिक्स बता सकती हूँ या फिर किस टीचर से पढ़ना है, कैसे करना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, कन्वर्जन का ही, जो इसी चैप्टर से है, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स से। तो अगर तुम लोगों को एनिलीन को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में, तो कन्वर्जन में ना हमेशा तुम लोग एक चीज़ करना, जिससे बनाना है, ठीक है, जैसे एनिलीन है, इसको तुम लोगों को कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन के अंदर, तो भाई एनिलीन के स्ट्रक्चर बनाओ और क्लोरोबेंजीन के स्ट्रक्चर बनाओ, ठीक है। उसके बाद सोचो कि इसमें क्या लग सकता है। अब भाई तुमने सोच लिया हो कि रिएक्शन कराएंगे इसके साथ, अगर पढ़ा हुआ है तो भाई तुम इजीली कर लोगे, बहुत इजी है, ठीक है।
यहाँ से बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा। उसके बाद तुम सेंडमेयर रिएक्शन लगाओगे जिसमें CO2 Cl2 और HCl के साथ रिएक्शन होगी। यहाँ पे तुम गटरमैन भी लगा सकते हो जो कि Cu के साथ होती है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बहुत ईजी है भाई। ये बताऊँगी कि तुम सबसे पहले ना इसका स्ट्रक्चर बनाना और इसका, ठीक है, इन दोनों का स्ट्रक्चर बना लेना, उसके बाद सोचना करना क्या है। तो भाई देखो यही था, और अब जाके पढ़ लो क्योंकि टाइम वेस्ट मत करो। अब बिल्कुल बहुत कम टाइम रहेंगी। अगर तुम लोगों को किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना, पक्का लेके आऊँगी। या फिर अगर तुम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हो तो उस डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे वो बता देना, वीडियो लेके आ जाऊँगी। या फिर फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिएक्शन नहीं याद की जाती है, या फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बायो, इंग्लिश, पेंटिंग, फिजिकोलॉजी, कुछ भी हो, मेरे को बस एक बार कमेंट करना, मैं पक्का वीडियो लेके आऊँगी टाइम मिलते ही। चलो बाय बाय, पढ़ लो गाइस, मैं पढ़ रही हूँ जाके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।